पाकिस्तान और भारत के बीच इस वक्त जंगी माहौल है, जुनून है और इस सूरत हाल में, कशीदा हालात में इस बेशर्म इंसान को देखिए। दनेश कनेरिया बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका है। इस शख्स ने ट्विटर पे आके ये बयान दिया है, आप इसका ये बयान देखिए। इसका कहना है कि अगर पाकिस्तान का हकीकतन कोई रोल नहीं है इस दहशतगर्दी के हमले में, तो फिर वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अब तक इसकी मजम्मत क्यों नहीं की है। ये इस इंग्लिश ट्वीट में शहबाज शरीफ को टैग करके ये कह रहा है कि अब तक मजम्मत क्यों नहीं की है, और ये भी कह रहा है कि वाई आर योर फोर्सेस सडनली ऑन हाई अलर्ट। आपकी फौजें इस वक्त हाई अलर्ट पे क्यों हैं। इस बेशर्म आदमी ने यह भी कहा है बिकॉज डीप डाउन यू नो द ट्रूथ, क्योंकि हकीकतन अंदर आप जानते हैं सच्चाई क्या है, यह बता रहा है। और कहता है यू आर शेल्टरिंग एंड नर्चरिंग टेररिस्ट, शेम ऑन यू। ये पाकिस्तान को शेम ऑन यू कह रहा है, बेशर्म आदमी, बेगैरत इंसान। ये पाकिस्तान की फोर्सेस को शेम ऑन यू कह रहा है। ये कह रहा है आपने दहशतगर्द छुपा रखे। ये जानता है कि कुलभूषण यादव पाकिस्तान में पकड़ा गया, सरबजीत सिंह, कश्मीर सिंह, वहां से आने वाले लोग, पाकिस्तान में जाने लेने वाले लोग, समझौता एक्सप्रेस, उसके बाद वहां के कारनामे, पाकिस्तान की सरजमीन पर मुसलसल ये वारदातें होना, ये सब कुछ जानता है। और उसके बावजूद भी कह रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को पनाह देता है। ये वजीर आजम पाकिस्तान को टैग करके ये कहने की हिम्मत रखता है बेशर्म इंसान दनेश कनेरिया। और आप इसका ट्विटर पे जाके बायो देखें, जहां इसने ये ट्वीट किया है, तो अपने बायो में ये क्या बताता है। फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेटर, राइट आर्म लेग स्पिनर, रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन 61 टेस्ट्स एंड 18 ODIs। ये अपनी पिन लोकेशन में पाकिस्तान लिखता है कि ये पाकिस्तान में है। और इस बेशर्म आदमी ने इन हालात में जब एक सबूत पेश नहीं किया गया, तो इसने पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया है अकलियतों से होते हुए, और राइटली सो। इसको मौका मिला, इसने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया और बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। ये भी भूल गया बेशर्म इंसान, पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा है। और ये इसकी बात करने की हिम्मत क्यों हुई है? इसलिए इसकी बात करने की हिम्मत हुई है कि हमारे वजीर आजम ने कोई जवाब नहीं दिया। ट्विटर पे इसकी सालगिरह मुबारकबाद देता हूं, उससे बात हुई है मुबारकबाद देता हूं, इसको ईद की मुबारकबाद देता हूं, उसने फोन किया था शुक्रिया अदा करता हूं। ये हमारे वजीर आजम साहब कर लेंगे। इस वाकये पर जहां इंडिया आस्तीनें चढ़ाकर पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है, तो वजीर आजम साहब खामोश हैं, उनका ट्विटर अब तक खामोश है। तो ट्विटर पे आके ये आदमी बोल रहा है। उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान, वो उनकी जमात खामोश है। बिलावल भुट्टो जरदारी, बात बात पे ट्वीट करने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी, ये बाबे नहीं जानते कि जदीद टेक्नोलॉजी क्या होती है, इंटरनेट क्या होता है, सोशल मीडिया क्या होता है। मैं जानता हूं, मैं नौजवानों का, यूथ का नुमाइंदा हूं। बिलावल भुट्टो जरदारी वो इस मामले पर चुप, मियां नवाज शरीफ साहब इस मामले पर चुप। इसलिए इस बेशर्म आदमी दनेश कनेरिया की यह हिम्मत हुई है, बेगैरत आदमी की, कि ये पाकिस्तान को कह रहा है कि ये दहशतगर्द जो है, या आप पालते हैं, आप उनको परवान चढ़ाते हैं, आप ये सब कुछ करते हैं। इंडिया में इसके बयान को इस वक्त हेडलाइंस में लिया जा रहा है। कहा जा रहा है पाकिस्तान का क्रिकेटर बोल रहा है। जो ये कहते हैं पाकिस्तान का क्रिकेटर बोल रहा है, वो अब इसके कुछ अर्सा पहले के कारनामे भी देखें, मैं आपके सामने रख देता हूं तमाम सबूतों के साथ कि ये क्या करता रहा है। ये जो आप देख रहे हैं 2 सितंबर 2024 की खबर, इसके मुताबिक ये बेशर्म इंसान कह रहा था कि मैं नहीं चाहता कि भारतीय टीम पाकिस्तान आकर खेले। पाकिस्तान अपने मुल्क में क्रिकेट की मुकम्मल बहाली चाहता है। इवेंट होता है तो पाकिस्तान चाहता है कि तमाम टीमें यहां पर आए, भारतीय टीम भी आए, खेले। हमारा इवेंट है, हमारा इवेंट खराब करके आप कहें कि हम तुम्हारे यहां नहीं आएंगे, हम बाहर जाकर खेलेंगे। तो पाकिस्तान कहता है जब हम तुम्हारे यहां आकर खेल लेते हैं तो तुम यहां आकर खेलोगे। तो ये बेशर्म इंसान हमें ये कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि भारतीय टीम यहां आकर खेले, और कहता है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सिचुएशन अच्छी नहीं है। तू कहीं और रहता है, तू अपनी लोकेशन में पाकिस्तान डाल के बैठा हुआ है, यहीं पर पला बढ़ा, यहीं पर पैदा हुआ, यहीं से खेला ये बेशर्म इंसान। तो ये पाकिस्तान में महफूज नहीं था। वहां जो हम देखते हैं जय श्री राम का नारा लगाकर मार दिए जाते हैं मुसलमान, ये बेशर्म आदमी ये बातें कर रहा है पाकिस्तान में ये सब कुछ होता है। हमारे यहां भी मसाइल हैं, लेकिन हमारे यहां मसाइल की नौयत, हमारे यहां मसाइल की शिद्दत, हमारे यहां मसाइल की तादाद भारत के मुकाबले में बहुत कम है। ये बेशर्म आदमी पाकिस्तान को इससे पहले भी रुस्वा करने वाले काम कर चुका है, और कह रहा था पीसीबी सिर्फ पैसे के बारे में सोच रहा है, सिर्फ पैसे के बारे में। यह बेशर्म आदमी फी सबीलिल्लाह खेलता था। इसने क्या किया था, इस पर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड, उनकी जानिब से पाबंदी लगाई गई थी। मर्विन वेस्टफील्ड,
मर्विन वेस्टफील्ड को इसने कहा था अंडर परफॉर्म करो, और उसके बाद इसने एडमिट किया कि हां मैंने ये काम किया था, ये जुर्म किया था। ये तो बिल्कुल मैच फिक्सिंग जैसा जुर्म है। और इस बेशर्म इंसान ने ये बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान को जलील करवाने वाला काम करने के बाद, एडमिट करने के बाद आ गया था पीसीबी के पास कि मुझ पर से पाबंदी हटाओ। तुम पर पाबंदी लगी है ईसीबी की जानिब से, और वो पाबंदी ताहयात है। उस पाबंदी के लग जाने के बाद यहां पर पीसीबी अब कुछ नहीं कर सकता। इंटरनेशनल कानून है जिसका पीसीबी पाबंद है। तो इस बेशर्म आदमी को जिन मसाइल का सामना रहा अपनी हरकतों की वजह से, उसके बाद ये बकवास कर रहा है। और इतनी आजादी है, इतने इत्मीनान से बकवास करना कि आप टैग करके वजीर आजम को ये बकवास कर सके। ये हमारे यहां टेलीविजन प्रोग्राम्स में भी बैठा है, बतौर एक्सपर्ट बैठा है। और ये दनेश कनेरिया अब इतनी हिम्मत कि इन हालात में ये दुश्मन को मौका दे रहा है कि वो और गुर्राए, और ये यहां से उनको मदद फराहम कर रहा है। आप देखिए पीसीबी के पास भी गया था दरखास्त लेकर कि मेरी बहाली करो। ये और सलीम मलिक एक साथ गए थे। तो सलीम मलिक का केस डिफरेंट, इसको तो पीसीबी ने कहा था कि तुम पर पाबंदी लगी ईसीबी की जानिब से, तो वहां जाओ, वहां पे अपील करो, वहां से पाबंदी खत्म होगी, फिर यहां आकर हमसे बात करना। ये इस बेशर्म इंसान ने किया था। और अब ये बैनुल-अक़वामी फोरम पर बैठकर, सोशल मीडिया पर आकर ये इन हालात में पाकिस्तान को, पाकिस्तान के वजीर आजम को ये बातें कर रहा है। तो ऐसे होते, इन्हें कहते हैं आस्तीन के सांप। ये आस्तीन के सांप अपनी औकात दिखाते हैं। भूल गए कि पाकिस्तान ने इसको इज्जत दी, मर्तबा दिया, मौका दिया, दौलत दी, शोहरत दी, सब कुछ पाकिस्तान की वजह से अपने बायो पे लिख के बैठा हुआ है। और इतना बेशर्म और घटिया निकला कि इस मौके पर आकर इसने यह हरकत कर दी है। आप देखिए इस हमले के बाद हुआ क्या है। इस हमले के बाद भारत में ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि भारत झूठ बोल रहा है। बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं। वो मेजर खुशबू भी वहां से बात कर रही है, दीगर लोग भी बात कर रहे हैं, और वो ये बता रहे हैं कि जो भारत नंबर दे रहा है ये नंबर कुछ भी नहीं है। असल में तो वहां मुसलमान ज्यादा मारे गए हैं और हिंदुओं के मारे जाने की तादाद बहुत कम है। वहां के लोग ये बता रहे हैं भारत जब भी कोई बड़ा मौका होता है तो इस तरह की वारदातें करता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है। इससे पहले भी कर चुका। जब बिल क्लिंटन आ रहा था 30 सिख मार दिए थे। बाद में साबित ये हुआ था कि भारतीय एजेंसीज उसके पीछे हैं। ये तमाम चीजें साबित हो चुकी हैं। वहां पर उनके अपने सोशल मीडिया पर उनको बताया जा रहा है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, और कोई सबूत आया? बंदा इसी दनेश कनेरिया से, बेशर्म आदमी से पूछे, कोई सबूत आया? कोई शनाख्ती कार्ड आया, कोई पासपोर्ट आया, कोई डॉक्यूमेंट आया, कोई गिरफ्तार हुआ, किसी की आपके पास आइडेंटिटी आई? कुछ भी नहीं आया। पहले तस्वीर लाते, फिर जिनकी तस्वीर उनके स्केच ले आते, ऐसे मजाक करते हैं। और ऐसे बेशर्म इंसान पाकिस्तान में बैठकर ये बातें कर रहे हैं। वो आज नरेंद्र मोदी ने खिताब कर दिया, और खिताब करते हुए उसने अपनी ऑडियंस को हिंदी में मुखातिब किया। फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी ने इंग्लिश में खिताब किया, टू द कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ वी विल चेज देम। ये नरेंद्र मोदी इंग्लिश में खिताब करते हुए बता रहा है, और वो दुनिया भर में चल रहा है। और उसके बाद हमारे यहां इस जैसे बेशर्मों को मौका देते हैं हमारे अपने हुक्काम, हमारे अपने सियासतदान।